इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड के पॉलिटिकल साइंस के 2015 के जो परीक्षा में क्वेश्चंस आए उनके बारे में। और ये सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत बार देखा गया कि प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, और अगर मैं आपको गारंटी देता हूँ अगर आप वीडियो को पूरा देखते हो तो बोर्ड पर्पज से वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और बहुत हद तक ऑब्जेक्टिव्स मैच करेगा। इतना ही नहीं, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी आप ये वीडियो देखो, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चंस अधिकतर देखे जाते हैं कि बोर्ड लेवल के आते हैं पॉलिटिकल साइंस के, जैसे कि एसएससी का हो गया, आपको बैंकिंग का हो गया, रेलवे का हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं। चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर में बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1889, 1885, 1905, 1916। दोस्तों इसका सही उत्तर है 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को 72 प्रतिनिधियों के साथ हुई थी, 72 रिप्रेजेंटेटिव के साथ हुई। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, 1885। दोस्तों कमेंट करके हमें बताते रहें कि आपने क्या आंसर लिखा, फिर आप चेक करें कि आपका वो आंसर सही है कि नहीं, और हमें बताएं कि आपका कितना सही हो रहा है। और यदि आपको कोई क्वेश्चन में डाउट लग रहा है तो आप बोलें, अगले वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा। 2 नंबर को बढ़ते हैं। भारत चीन युद्ध कब हुआ? 1962, 1964, 1966, 1968। जी दोस्तों इसका सही उत्तर है आपको 1962। भारत चीन युद्ध 21 नवंबर 1962 से जो है सो प्रारंभ हुआ। 3 नंबर के हम बढ़ते हैं। बांग्लादेश को भारत ने कब मान्यता दी? 1965, 1970, 1971, 1972। जी दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1971। 1971 यानी 1 करोड़ लोग भारत की सीमा में शरणार्थी बनकर आए थे। जी हाँ, बांग्लादेश से 1 करोड़ लोग भारत की सीमा में शरणार्थी बनकर आए थे और भारत सरकार ने उनको एक्सेप्ट किया था जब युद्ध हुई थी। और जब बांग्लादेश मतलब वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान था, जब उन दोनों को जब तोड़ा गया, अलग अलग बांटा गया, इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो उस वक्त जो है 1 करोड़ लोग भारत की सीमा में आए थे और भारतीयों ने उनको अपनाया था। जी हाँ, भारत जो है सो अपना शरणागत धर्म कभी नहीं छोड़ता है। आगे बढ़ते हैं तो 4 नंबर के बढ़ते हैं। 26 जनवरी हम मानते हैं गणतंत्र दिवस के रूप में, स्वतंत्रता दिवस के रूप में, शिक्षक दिवस के रूप में, झंडा दिवस के रूप में। जी हाँ दोस्तों, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा क्या है आपको? गणतंत्र दिवस के रूप में 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 5 नंबर की ओर बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए दोस्तों? 1950, 1952, 1955, 1957। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1952। 1951 से 1952 के बीच में आम चुनाव भारत में पहला जो आम चुनाव था वो संपन्न हुआ था। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले वीडियो में हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमको यहां पे लिखा था उन्होंने कि सर बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर गलत है, और उन्होंने कमेंट भी किया था। आपको मैं बता दूं कि आप लोग अगर कोई बुक अगर आप फॉलो कर रहे हो तो उस बुक को आप फॉलो मत करो, आप गूगल एक बार करके देखो, आपको पता चलेगा कि बहुत सारी आंसर्स जो है किताब में ऑब्जेक्टिव की वो गलत बता दी जाती है और स्टूडेंट उनको गलती करके आते हैं। आने वाले टाइम में मैं आपको बताऊंगा कौन आंसर किताब में गलत बताया गया है और स्टूडेंट उसको याद कर लेते हैं। अगर आप गलत ही याद करते हो, गलत ही समझ के पढ़ते हो, तो आप परीक्षा में भी गलत ही लिखोगे। तो हमें जो है सो क्या करना है, हमें या तो गूगल करना है या हमारे चैनल पे आप आइए, यहाँ पे आपको निरंतर ऑब्जेक्टिव्स हम लोग पूरा रिसर्च करके तब आपके लिए प्रोवाइड करके लेके आते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे स्टार्ट करते हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगा कौन ऑब्जेक्टिव गलत होने वाला है। 6 नंबर, भारतीय योजना आयोग कब समाप्त कर दिया गया? तो इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो है आपको 1977, 1980, 2007, 2014। 2014 में भारतीय योजना आयोग समाप्त कर दिया गया। यही अगर क्वेश्चन रहेगा आपको कि भारतीय योजना आयोग कब बना, तो 15 मार्च 1950 को भारतीय योजना आयोग बना था। ठीक है। भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई? 2010, 2012, 2011, 2009। इसका सही ऑप्शन है दोस्तों 2012। 11वीं पंचवर्षीय योजना
2007 से लेके 2012 तक चला था। सही ऑप्शन हो जाएगा बी। एक बात, बहुत सारे किताबों में देखिएगा कि 2011 लिखा हुआ है, पता नहीं वो लोग कैसे लिख दिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक है। 2011 होगा ही नहीं, 2012 होगा इसका सही आंसर। तो दोस्तों आपको मैंने बता दिया, कमेंट करके बताएं कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं मैं आपको जो बोलना चाह रहा हूं। सी आंसर नहीं होगा, 2011 नहीं होगा, ऑप्शन होगा बी 2012। दिमाग में बैठा लीजिए, आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है? जॉर्ज बुश, जॉर्ज वॉशिंगटन, बिल क्लिंटन, बराक ओबामा। दोस्तों अभी जो है सो राष्ट्रपति बदल चुके हैं, ये 2015 का क्वेश्चन है। अभी जो बिडेन राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, बने हैं। डोनाल्ड ट्रंप जब हटे थे राष्ट्रपति पद से, उसके बाद जो बिडेन बने हैं, और जो डोनाल्ड ट्रंप से पहले बराक ओबामा थे वहाँ के राष्ट्रपति। तो मैंने आपको बता दिया, अभी जो सही आंसर है वो है जो बिडेन। आपको याद कर लिए, जो बिडेन, JOEBIDEN। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 9 नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। विघटित भारतीय योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, योजना मंत्री। कौन होता था, है नहीं, होता था। प्रधानमंत्री, योजना मंत्री, उपराष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों प्रधानमंत्री। 10 नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो दोस्तों इसका गठन आपको जो है सो 1952 में हुआ। 6 अगस्त 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ। कब हुआ? 6 अगस्त 1952। 1952 याद कर लीजिए, 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ। बार बार ऑब्जेक्टिव को आप आए, 5 मिनट आपको लगेगा कम से कम, नहीं तो फास्ट करके भी देख लें, 5 मिनट लगेगा। और आपको गारंटी देता हूं कम से कम आधा से ज़्यादा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव से पूछता है, और जितना मैं आपको करवा दूंगा उससे मुझे नहीं लग रहा है कि उससे ज़्यादा कुछ आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। मैं आपके लिए चैप्टर वाइज सीरीज भी लेके आने वाला हूं, लेकिन बशर्ते जब तक आप इंटरेस्ट नहीं दिखाइएगा तब तक मैं कैसे करूंगा। और आप इंटरेस्ट कैसे दिखाओगे? तो कम से कम आप जितना से ज़्यादा हो सके आप शेयर करो, क्योंकि जब तक हमारे चैनल पे सब्सक्राइबर्स की संख्या नहीं बढ़ेगी तब तक हम कैसे कर पाएंगे? आप खुद बताइए। मैं आपके लिए मेहनत करके वीडियोस ला रहा हूं, तो मुझे भी तो कुछ रिजल्ट दिखनी चाहिए ना, कि हाँ मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा आगे मेरे को प्रमोट कर रहा है, हमको और लोगों तक पहुंचा रहा है। क्योंकि हमारा जो मेन नीति है वो है शिक्षा को सबके पास निःशुल्क पहुंचाना, बिना कोई फीस का, बिना कोई किसी भी तरह का चीज़ का। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर की ओर हम आते हैं। भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू ने विविधता में एकता की विशेषता बताई, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक है, स्लोगन ही मैंने बता दिया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मैकमोहन रेखा कहाँ है? दोस्तों ये जो सवाल है, इस सवाल में मुझे लगता नहीं है कि कैसे किताब वालों ने गलत आंसर दे दिया है। मैकमोहन रेखा, उनको लग रहा है कि मदन मोहन मालवीय सोच के इन्होंने रेखा का नाम कर दिया होगा। नहीं, मैकमोहन रेखा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, अरुणाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, असम में। बहुत सारे किताब में उत्तर प्रदेश दिया हुआ है, जो कि गलत है। जम्मू कश्मीर भी नहीं होगा, ना असम होगा, अरुणाचल प्रदेश होगा। मैकमोहन रेखा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। 1914 में मैकमोहन रेखा का नामकरण किया गया था। ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत, तिब्बत का नाम तो आप लोग सुने होंगे ना, तिब्बत देश है। तो ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत को बांटने के लिए ये मैकमोहन रेखा बनाया गया था, और ये 890 किलोमीटर का है। अब कुछ मूर्ख किताब में इसको उत्तर प्रदेश में दिखा रहे हैं। मुझे पता नहीं कि उत्तर प्रदेश में कैसे मैकमोहन रेखा आ जाएगा। शायद उन्होंने जो है सो वहाँ पे जो वहाँ उत्तर प्रदेश के जो महान व्यक्ति हैं जो देश में जिनका नाम है, जैसे मदन मोहन मालवीय जी हो गए और बहुत सारे हैं, तो उनके नाम पे उन्होंने सोच लिया होगा कि मैकमोहन रेखा वहाँ होगा। तो कम से कम उनको रिसर्च करनी चाहिए जो किताब लिख रहे हैं। आखिर छात्र के भविष्य का सवाल है। अगर छात्र यहाँ पे अगर गलत पढ़ेंगे तो परीक्षा में जाके भी गलत लिखेंगे। मदन मोहन मालवीय और मैकमोहन रेखा का मुझे तो नहीं लगता कहीं दूर दूर कोई संबंध है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भारत में दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया? 1971 में, 1974 में, 1980 में, 1998 में।
तो 1998 में किया गया। 2 मई 1998 को पोखरण में ये परीक्षण किया गया है। आपने परमाणु मूवी अगर देखा होगा तो उसमें अच्छा से बताया है। वैसे अगर आप चाहें तो यूट्यूब पे जाके खान सर की वीडियो देख सकते हैं, उसमें उन्होंने परमाणु परीक्षण के बारे में बहुत अच्छा कहानी बताया हुआ है। और पहला जो परीक्षण था वो 1974 में किया गया था, ठीक है, जिसको हम लोग स्माइलिंग बुद्धा यानी कि लाफिंग बुद्धा भी बोल सकते हैं उसको, तो उसका नाम दिया गया था। दूसरा आपको पोखरण परमाणु हुआ था परीक्षण, जो कि सफल रहा था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 14 नंबर की ओर आते हैं हम लोग। भारत में प्रतिबद्ध नौकरशाही के विचार का समर्थन किसने किया? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी। इसका सही ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा बी, जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों कमेंट करके बताएं कि आपका कितना सही हुआ, और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए तो किस बात का वेट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करें चैनल को। 15 नंबर को बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में 42वां संशोधन कब हुआ दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है ये। वीवीआई 42nd अमेंडमेंट, संशोधन का इंग्लिश में बोलते हैं अमेंडमेंट। तो भारतीय संविधान में 42वां संशोधन कब हुआ? तो भारतीय संविधान में 42वां संशोधन 1976 में हुआ। दोस्तों चैनल को जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर करें अपने दोस्तों में, जिससे कि मैं सब तक ये वीडियो पहुंचा पाऊं। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।